Hi all, a very good evening to all of you. Myself Chetan Garg and I welcome you all to our Algebra Gems series. अभी हम Algebra Gems series का इस सीरीज का सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आज। इंटरेस्ट में बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आई एम वेरी श्योर आप में से बहुत सारे बच्चों ने थंबनेल से क्वेश्चन ट्राई किया होगा एंड जिन्होंने ये क्वेश्चन ट्राई नहीं किया अभी Algebra Gems का, आई विल रिक्वेस्ट कि जैसे ही आपको क्वेश्चन दिखता है प्लीज गिव इट अ जेन्युइन 10-15 मिनट्स ट्राई। ठीक है, जब हो जाता है बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं होता यू कैन ऑलवेज कम बैक टू दिस वीडियो टू वॉच द सोल्यूशन, राइट? तो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम, लेट्स स्टार्ट विद टुडेज जेम। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि वी नीड टू फाइंड द लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m सच दैट द गिवन इनइक्वालिटी इज ट्रू फॉर ईच एंड एवरी n। ठीक है, इनइक्वालिटी कुछ ऐसे 2n cn whole raised to power 1 by n that should be less than m, right? And that is true for each n, हर n के लिए ट्रू होना चाहिए। तो ऐसा हमें कोई m की वैल्यू निकालनी है, इंटीग्रल वैल्यू की m क्या होगा सच दैट 2n होल रेज टू पावर 1 बाय n हमेशा उस m से छोटा हो। ठीक है, तो अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में अपन थॉट प्रोसेस बनाते हैं। देखो, सबसे पहले तो अपन ये देखेंगे ये जो बाइनोमियल कोएफिशिएंट है 2n जिनको नहीं पता पहले मैं उसका मतलब बता देता हूँ। 2n का मतलब रहता है 2n फैक्टोरियल होल अपॉन n फैक्टोरियल टाइम्स n फैक्टोरियल, राइट? ये इसका मतलब है। तो आपको सबसे पहले अब ये सोचना था कॉम्बिनेटोरिक्स में या बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स के टर्म्स में कि कहाँ कहाँ आपने 2n को देखा है, या फिर अब रेज़ टू पावर 1 बाय n भी है। दिस इज इक्विवेलेंट टू, इसको अगर हम ऐसे लिखें 2n लेस देन m पावर n, अगर हम दोनों साइड रेज़ टू पावर n कर दें, तो कहीं पर पहले ना आराम से ना क्वेश्चन के बारे में सोचना स्टार्ट करो। क्या कहीं बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स में ऐसा आता था m रेज़ टू पावर n या 2n के बारे में हमें क्या पता है? 2n अगर हम सीक्वेंस की बात करें 2nc0 2nc1 एंड सो ऑन, बीच में कहीं 2ncn आएगा एंड सो ऑन टिल 2nc2n, इसका ये मिडिल टर्म होता है, ये सबको पता है। एंड आई एम वेरी श्योर आप में से सब बच्चों को ये पता होगा मिडिल टर्म हैज गॉट द हाईएस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट। ठीक है, 2n का वैल्यू इन सब में से बड़ा होता है। ठीक है, चलो बिल्कुल ठीक है। और कोई चीज हम इनके बारे में, हमें बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स के बारे में पता है। एक चीज और ट्राई करते हैं कि यार इन सब बाइनोमियल कोएफिशिएंट का सम क्या होता था। दैट वाज 2 रेज टू पावर 2n, बिकॉज हम 2nc0 कर रहे हैं। ठीक है, एंड इनफैक्ट दैट इज सफिशिएंट, इतना सा पार्ट सफिशिएंट है अगर आपको ये चीज ध्यान है। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे ट्राई कर सकते थे। हमें एक चीज समझ में आ गई कि भाई 2nc0, इनफैक्ट ये हमें ध्यान आ गया, 2nc0 प्लस 2nc1 प्लस 2nc2 प्लस एंड सो ऑन, बीच में कहीं आएगा 2ncn प्लस 2ncn प्लस 1 प्लस एंड सो ऑन टिल 2nc2n। सम ऑफ दीज 2n प्लस 1 बाइनोमियल कोएफिशिएंट, टोटल 2n प्लस 1 टर्म्स है जिसका मिडिल टर्म 2ncn था, है ना? ये सम क्या होता है? 2 रेज टू पावर 2n होता है। ठीक है, तो अब हम ये डेफिनेटली बोल सकते हैं कि अगर इन सबका सम 2n है, तो अगर मैं सिर्फ एक सिंगल टर्म उठाता हूँ, बीच वाली टर्म, तो 2ncn दैट शुड बी लेस देन 2 रेज टू पावर 2n। एंड 2 रेज टू पावर 2n एक्चुअली है क्या? 2 रेज टू पावर 2n क्या है? दिस इज नथिंग बट 4 पावर n, है ना? अब अगर हम दोनों साइड पावर 1 बाय n कर देते हैं तो व्हाट वी विल गेट? 2ncn पावर 1 बाय n दैट इज लेस देन 4। ठीक है, ठीक। अब बहुत सारे बच्चे अ, इस क्वेश्चन में क्या करते हैं, लेट्स से अगर ये क्वेश्चन आ रहा है मो या इन्वो लेवल में आता है, तो यहाँ तक छोड़ देते हैं कि भैया अच्छा m की वैल्यू 4 होगी। बट ऑब्वियसली दैट विल नॉट गिव यू फुल मार्क्स, ये फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे, पार्शियल मार्क्स जरूर मिलेंगे बट कंप्लीट मार्क्स नहीं मिलेंगे इतना सा करने पे। बिकॉज आपने जस्ट अभी ये प्रूव किया है कि जो 2ncn पावर 1 बाय n है वो 4 से छोटा होगा। ठीक है, वो तो 10 से भी छोटा होगा। मतलब अगर ये मैं प्रूव कर पा रहा हूँ, तो क्या मैं ये भी डेफिनेटली बोल सकता हूँ कि 2ncn पावर 1 बाय दैट विल बी लेस देन 10? ऑब्वियसली अगर 4 से छोटा छोटा है तो 10 से तो छोटा होगा ही। तो दिस इज ऑल्सो ट्रू, बट दैट डजंट मीन कि मेरा आंसर 10 होगा, है ना? अब यहां से भी मैं ये कंक्लूड नहीं कर सकता कि मेरा आंसर 4 होगा, बिकॉज हो सकता है ये चीज जो है पूरी 3 से छोटी है ना? दिस इज ऑल्सो पॉसिबल, ये जो 2nc n पावर 1 में है ना वो 3 से ही छोटा हो। तो अब इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना होता है? या तो कोई वैल्यू लेकर आओ सच दैट वो 3 से बड़ी हो, 2ncn पावर 1 बाय n का कोई एक ऐसा वैल्यू लेकर आओ जो 3 से बड़ा हो। या जनरली इस टाइप के क्वेश्चन में n पर लिमिट हमें वो जनरली 4
मतलब एक नंबर को अप्रोच कर रही होगी लिमिट। बट ऑब्वियसली लिमिट एक कैलकुलस का पार्ट है, ऑल्दो मैं आज के लेक्चर में आपको वो भी बताऊंगा कैसे हम इसकी लिमिट कैलकुलेट कर सकते थे व्हेन n इज अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो अब हम बेसिकली क्या करते हैं, आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ रहा होगा। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ हमने अभी क्या बोला। हम बोल रहे हैं कि ये जो 2n पावर 1/n है, ये हमने प्रूव किया लेस देन 4 है, बिल्कुल ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल ठीक है। तो इसका ये मतलब हुआ कि जो m है या तो वो 4 होगा या वो 4 से छोटा भी तो हो सकता है। हो सकता है एक्चुअली में 2n पावर 1/n ये 3 से ही छोटा आता हो। तो 3 से छोटा आ रहा है तो मैं 4 से तो छोटा बोल ही पाऊंगा। बिकॉज देखो जब हमने ये प्रूव किया था तो यहाँ पे हमने सिर्फ इस टर्म को लिया था, बहुत सारी टर्म्स हमने छोड़ दी थी। अब क्या पता वो सब मतलब इन सब का सम मिलाकर 4 पावर n है। हो सकता है ये वाली चीज अकेली 3 पावर n से छोटी हो, हम कुछ कह नहीं सकते ना। तो इतना सा करके वी कैन नॉट कंक्लूड कि आंसर विल बी 4। ठीक है, तो अब कैसे प्रोसीड कर सकते थे, अब हमें ये चीज चेक करना है कि वेदर ये 3 से छोटी है या नहीं है। अगर मान लो ये 3 से भी छोटी आ जाती है तो हमें फिर भी ये भी चेक करना पड़ेगा कि वेदर वो 2 से छोटी है या नहीं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अपन है ना पहले कुछ वैल्यूज निकालने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं n=1 है, तो ये हमारा क्या बनेगा, 2c1 पावर 1/1 विच इज नथिंग बट 2। चलो तो इतना तो समझ में आ गया कि m 2 या 2 से बड़ा होगा। ठीक है, तो अब आंसर क्या क्या हो सकता है, m या तो 2 हो सकता है बिकॉज 2 के तो इक्वल आ ही चुका है, या 3 हो सकता है या 4 हो सकता है। इन्हीं तीन वैल्यूज में से होगा, ये तो अपना पक्का श्योर हो गया। n को 2 डाल के देखते हैं तो ये बनता है 4c2 पावर 1/2। ठीक है, 4c2 इज नथिंग बट 6, तो दिस इज अंडर रूट ऑफ 6, अंडर रूट ऑफ 6 इज डेफिनेटली 2 पॉइंट समथिंग। ये चीज भी खत्म होगी। ठीक है, तो अब किसी तरीके से या तो हमें मिल जाए 3 पॉइंट समथिंग। ठीक है, तो हम बोल पाएंगे कि मिनिमम वैल्यू ये इंटीग्रल वैल्यू m 4 होगा, क्योंकि 3 से बड़ी वैल्यू हम ढूंढ पा रहे हैं अगर हमें मिल जाती है। अगर हमें नहीं मिलती ना 3 से बड़ी वैल्यू, तो हम फंस जाएंगे। बिकॉज ना तो हम ये कंक्लूड, देखो हम ऑब्वियसली हम बहुत सारी वैल्यूज तो चेक नहीं कर पाएंगे, है ना। हम कुछ एक लिमिटेड सी वैल्यू चेक कर पाएंगे। अगर हमें नहीं मिली कोई वैल्यू 3 से बड़ी तो हम फंस जाएंगे, बिकॉज तब हम ये कंक्लूड नहीं कर पाएंगे कि मिनिमम वैल्यू वो मतलब 3 से भी छोटा है या 4 से ही छोटा है। तो हमें कुछ और ऑल्टरनेटिव देखना पड़ेगा, मे बी लिमिट्स वाली साइड जाना पड़ेगा। ठीक है, चलो अभी तो कुछ और वैल्यूज कैलकुलेट करके देखते हैं। n=3 के लिए देखते हैं। n=3 के लिए दिस विल बिकम 63 का क्यूब रूट। 63 इज हाउ मच, 20, 20 का क्यूब रूट। अगेन दिस इज 2 पॉइंट समथिंग। ठीक है, बिकॉज 27 का क्यूब रूट 3 होता है। n=4 की बात करें तो दिस विल बिकम 8c4 का पावर 1/4। 8c4 कितना होगा, 8765/24, राइट, 3 2, तो दिस कम्स आउट टू बी 70, सॉरी 70 पावर 1/4। ये भी लेस देन 3 है, बिकॉज 81 का पावर 1/4 दैट इज योर दिस थिंग 3, है ना। तो 70 इज क्लियरली लेस देन 81, तो इसका फोर्थ रूट विल ऑल्सो बी लेस देन 3। चलो एक दो वैल्यूज और चेक करते हैं, n=5 के लिए चेक करते हैं। दैट विल बी 10c5 का फिफ्थ रूट। तो 10c5 क्या होगा, 10 9 8 7 6, 5 factorial is 120, this 0 will cancel out with this, 6 2 2 4 36, राइट, ये बनता है ना, यस, ठीक है। 36 टाइम्स 7 दैट विल बी 252, 252 पावर 1/5। और ओके, हमें पता है 3 पावर 5 243 होता है, राइट। तो दिस 252 इज क्लियरली ग्रेटर देन 243, एंड हेंस इट्स फिफ्थ रूट दैट विल बी सिंपली ग्रेटर देन 3। तो भाई अब अपने को एक वैल्यू मिल गई 10। ठीक है, n की वैल्यू बेसिकली 5। n=5 पर दिस बिकम्स 10c5 पावर 1/5 एंड दैट इज क्लियरली ग्रेटर देन 3। एंड हम पहले प्रूव कर चुके थे कि ये वाली जो वैल्यू होगी वो 4 से छोटी होगी। तो 4 से छोटी है, बट हम एक वैल्यू ढूंढ पा रहे हैं जो 3 से बड़ी है। तो इनफैक्ट जो m होगा लीस्ट सच वैल्यू, जिससे जिस पर मतलब 2n पावर 1/n हमेशा m से छोटा है, ऐसा m क्या होगा, दैट विल बी सिंपली 4। ठीक है, तो 4 अपना आंसर होगा, राइट। बट अभी इस क्वेश्चन में थोड़ा सा और अभी और आगे समझने की कोशिश करते हैं। चलो आंसर अपना अभी हो गया 4। बट अगर है ना आप लॉजिकली यहाँ पर थोड़ा सा और आगे में क्यों बढ़ा, बिकॉज देखो यहाँ पर 2 आ रहा था, फिर अंडर रूट 6 आ रहा है, 20 का क्यूब रूट इससे बड़ा है, 70 पावर 1/4 इससे बड़ी आती है। आप अगर आप पावर मतलब पावर 12 दोनों साइड करके देखोगे, यू कैन इजिली फाइंड दिस आउट, राइट। 252 पावर 1/5 ये तो ऑब्वियसली 3 से बड़ा हो रहा था। तो सीक्वेंस है ना थोड़ा सा इंक्रीजिंग चल रहा था। ठीक है,
अब इंक्रीजिंग सीक्वेंस चल रहा था, तो कहीं ना कहीं है ना एक छोटा सा मन करते कि यार एक ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। ऑब्वियसली ग्राफ हम सिर्फ इंटीग्रल पॉइंट्स की बात कर रहे हैं, तो लेट्स ट्राई टू प्लॉट अ ग्राफ ऑफ y इक्वल टू 2x 3x पावर 1/x। हम इसका ग्राफ प्लॉट करना चाहते हैं। ऑब्वियसली दिस इज डिफाइंड ओनली व्हेन x इज योर नेचुरल नंबर, है ना। बट हाँ, उसको हम एक्स्ट्रापोलेट कर देंगे, पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे। तो इसका जो ग्राफ बनता है वो कुछ इस टाइप का ग्राफ बनता है। अगर हम y इक्वल टू 2x सी एक्स पावर 1/x की बात करें, हमने सिर्फ इंटीग्रल पॉइंट्स पे ज्वाइन किया, मतलब कैलकुलेट किया, 1 पे कैलकुलेट किया, 2 पे कैलकुलेट किया, 3 पे किया, 4 पे किया, और उन सब पॉइंट्स को फ्री हैंड से ज्वाइन किया। ठीक है, तो जैसा कि आप इस ग्राफ में देख सकते हो, ये रेड वाले ग्राफ में, लेट मी चेंज द कलर टू ब्लू। इस ग्राफ में आप देख सकते हो, दिस इज क्लियरली एन इंक्रीजिंग ग्राफ। और अगर आप ध्यान से देखोगे, ये जो 4 लाइन है, ठीक है, y का वैल्यू 4, इससे छोटा रह रहा है ग्राफ। एंड इनफैक्ट जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, ये ग्राफ इसको टच करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहां से है ना कहीं एक चीज और समझ में आती है कि अगर मैं बात करूं इंफिनिटी पर लिमिट की, ठीक है, मतलब इफ आई टॉक अबाउट लिमिट एन टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी, ठीक है, 2n रेज टू पावर 1/n, दिस लिमिट दिस शुड बी 4। जैसा कि मुझे इस ग्राफ में थोड़ा बहुत दिख भी रहा था, एन पर जाते जाते, इन्फिनिटी पर जाते जाते, ये लिमिट हमारी 4 को अप्रोच करेगी। एंड इनफैक्ट इस चीज को है ना हम जस्टिफाई भी कर सकते हैं। कैसे, देखो, हमने अभी थोड़ी देर पहले एक सीक्वेंस ली थी, 2n c0 प्लस 2n सम ऑफ बाइनोमियल क्वेश्चंस, राइट, टिल 2n cn, चलो बीच में एक टर्म आती है, टिल 2n c2n, है ना। दैट वाज नथिंग बट 2 रेज टू पावर 2n, दैट इज नथिंग बट 4 पावर n, राइट। अब क्या क्या मैं ये बोल सकता हूँ, जो ये 4 पावर n है, दैट इज क्लियरली ग्रेटर देन 2n cn, or you can say 2n cn, that is clearly less than 4 power n, right? Less than or equal to, let's say, right? And अच्छा, एक चीज और बताओ, how many terms are these? These are basically 2n plus 1 term, ठीक है। एंड हमने थोड़ी देर पहले भी बोला था, जो मिडिल टर्म होता है 2n cn, दैट हैज गॉट द हाईएस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट। ये जो अमंग दीज 2n cr, 2n cn हैज द हाईएस्ट वैल्यू, ठीक है। तो अगर मैं हर टर्म को 2n cn मानूं, तो आई हैव 2n प्लस 1 टर्म्स, राइट। इन टोटल आई हैव 2n प्लस 1 टर्म्स। अगर मैं हर टर्म को 2n cn मान लेता हूँ इसमें, तो दिस विल बिकम 2n प्लस 1 टाइम्स 2n cn। नाउ ऑब्वियसली ये वाली जो चीज है वो 4 पावर n से बड़ी हो जाएगी, और आई कैन से दिस शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 पावर n। ठीक है, अब अगर मैं 2n प्लस 1 से डिवाइड कर देता हूँ, तो आई कैन से 2n cn दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 रेज टू पावर n अपॉन अपॉन व्हाट, अपॉन दिस 2n प्लस 1। बट पैरेलली मैंने ये चीज भी बताई थी कि 2n cn दैट इज लेस देन और इक्वल टू 4 पावर n, ठीक है। अब अगर लेट से मैं दोनों साइड पावर 1/n कर देता हूँ, ठीक है? अब मैं ये लिमिट्स के थ्रू बताना चाह रहा हूँ आपको, इवन इफ आपको लिमिट्स नहीं भी आती तब भी चलेगा। दिस विल बी लेस देन और इक्वल टू 4, दिस विल बी लेस देन और इक्वल टू पावर 1/n करेंगे, तो दिस विल बिकम 4 अपॉन 2n प्लस 1 पावर 1/n, ठीक है। तो दिस इज 4, ठीक है, दिस इज 4 अपॉन समथिंग। अब यहाँ पर आपको जस्ट इस चीज का लिमिट पता होना चाहिए, लिमिट दिस इज टू व्हेन n is approaching towards infinity, then what does this 2n plus 1 power 1/n, what does this equals to, ठीक है। अब इसके लिए देखो, ध्यान से देखना, लेट मी राइट इट ऑन द डिफरेंट स्लाइड। हम जो बात कर रहे हैं अब, वी आर टॉकिंग अबाउट लिमिट n टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी 2n plus 1 होल रेज टू पावर 1/n। इसको हम देखो दोबारा लिख सकते हैं, रीराइट, वी कैन रीराइट इट इज लाइक e रेज टू पावर ln log ऑफ नेचुरल log ऑफ 2n plus 1 पावर 1/n, जो आगे आ जाएगा तो उसको आई कैन राइट लाइक दिस। एंड हमें पता है कि जो लॉग है वो बहुत जल्दी से इंक्रीज नहीं करता, मतलब लॉग कीप्स ऑन डाइंग, है ना। लाइक द ग्राफ ऑफ लॉगरिथम इज लाइक दिस, एंड y इक्वल टू x इज लाइक दिस। तो प्रैक्टिकली दिस गैप keeps on increasing, right? If we draw the graph of y equal to n, and if we draw the graph of y equal to ln of 2n plus 1, then the graphs will be like this. So this gap is becoming infinity. Okay? When n is approaching towards infinity, so this gap is becoming large, very large.
So this limit will become 0. So e raised to power 0 that will practically become 1. जिसको लिमिट्स बहुत अच्छे से आता है वो एल हॉस्पिटल रूल से भी बड़े इजीली इसको कर सकते हैं. This is nothing but of the form infinity power infinity, and you can simply differentiate the numerator as well as denominator separately, right? But yes, those who do not know the concept of limit, but yes, यहाँ पर basic idea आपको हाई होप थोड़ा बहुत लग गया होगा कि यहाँ पर since the gap is becoming infinity, so this power becomes 0 as n is approaching towards infinity. E power 0 becomes 1, right? And hence this denominator will approach towards 1. So practically ये जो चीज है 2n पावर 1/n, वो फोर्स देखो इसको है ना लिमिट्स के टर्म में सैंडविच थ्योरम भी बोला जाता है, राइट? आई एम वेरी श्योर जो बच्चे जेई की प्रिपरेशन कर रहे होंगे उनको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से आते होंगे. नहीं भी आते तो चलेगा, आप ये समझने की कोशिश करो ये वाला जो पार्ट है इन दोनों के बीच में लाई करेगा, इन दोनों के बीच में सैंडविच हो रहा है. व्हेन एन इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी, ये वाला पार्ट भी 4 को अप्रोच कर रहा है, ये वाला पार्ट भी 4 को अप्रोच कर रहा है, देन दैट मीन्स दिस हैज टू अप्रोच टुवर्ड्स 4, राइट? तो ये वाली चीज व्हेन n इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी ये 4 को अप्रोच करती है, एंड हेंस वंस अगेन ये जो लिमिट होगी m वो आपका वैल्यू 4 रहेगा. मतलब दिस इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल m जिसके लिए वैल्यू 4 रहती है, राइट? मैं एक बार फिर से आपको ग्राफ दिखाना चाहूंगा. दैट वाज द ग्राफ दैट वी वर टॉकिंग अबाउट, राइट? तो आई होप ये वाला क्वेश्चन अभी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि 4 इज द लीस्ट सच पॉसिबल वैल्यू ऑफ m. थैंक यू ऑल. आई होप आपको आज के जेम सीरीज में मजा आया होगा. एंड अगर आप है ना इस टाइप के और क्वेश्चंस अपने रेगुलर बैचेस में करना चाहते हो, रेगुलर सेशन चाहते हो इस टाइप के क्वेश्चंस के, तो वी हैव सम बैचेस फॉर यू. करंटली एट वेदांतु वी आर रनिंग आरएमओ बैच एंड इनमो बैच अच्छे बच्चों के लिए, ठीक है? एंड दीज बैचेस आर कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट. यू डू नॉट हैव टू पे एनीथिंग टू गेट एनरोल्ड इन दीज बैचेस, राइट? बट येस, देयर इज सम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर दीज बैचेस. आरएमओ बैच के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि अगर आपने IUQM 21-22 जो अभी 6 मार्च को एग्जाम हुआ था, 6 मार्च 2022 को, अगर आपका उस एग्जाम में स्कोर 8 या अबव आ रहा है, ठीक है, और आपने पहले कभी भी किसी IUQM या प्री आरएमओ के एग्जाम में आपको सर्टिफिकेट मिला है, तो देन यू आर एलिजिबल फॉर दिस बैच. बैच का स्केड्यूल क्या है? 2 days अ वीक ये बैच होता है, ठीक है? ट्यूसडे एंड थर्सडे को. टाइम है 6:30 PM to 8 PM, शाम में टाइम होता है. एंड इन केस इफ मतलब दिस पर्टिकुलर बैच इज क्लैशिंग विद योर एनी प्रायर स्केड्यूल, और अगर आप इन केस कोई भी क्लास पहले मिस करते हो इन केस, देन यू कैन डेफिनेटली वॉच द रिकॉर्डिंग ऑफ दीज बैचेस, राइट? इसमें टेस्ट भी होंगे आफ्टर एवरी 15 days. इनमो बैच के लिए देयर इज अ सेपरेट क्राइटेरिया, ठीक है? अगेन मतलब जो अभी 6 मार्च 2022 को एग्जाम हुआ था IUQM का, उसमें अगर योर स्कोर इज 20 और अबव, या आपने पहले कभी भी किसी IUQM या प्रीवियस ईयर्स में इनमो में अपीयर हुए हो आप, then you are eligible to get enrolled in this batch. Again, you don't have to pay anything to get enrolled. Schedule है every Saturday, minimum 2 hours का हमारा एक सेशन होता है 6:30 PM to 8 PM, right? And again इसमें भी after every 15 days you'll get test. Enroll कैसे होना है? नीचे डिस्क्रिप्शन में भी एक गूगल फॉर्म का लिंक दिया हुआ है, ठीक है? या आपकी स्क्रीन पर भी गूगल फॉर्म है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है. आप उस लिंक को प्रेस करके गूगल फॉर्म पर जा सकते हो. उस गूगल फॉर्म में डिटेल्स फिलअप करो अपनी, एंड आपकी डिटेल्स वेरीफाई होने के बाद यू विल बी एनरोल्ड इन दिस बैच. इन केस यू आर फाइंडिंग एनी डिफिकल्टी, ठीक है, देन यू कैन मेल मी. माई ईमेल आईडी इज chetan.garg@vedantu.com, ठीक है? अगर आपको एनरोलमेंट होने में कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, किसी भी टाइप का इशू है, यू कैन राइट टू मी, राइट? एंड देयर इज अ बैच फॉर प्री आरएमओ आल्सो. प्री आरएमओ प्राइम बैच है ये, ठीक है? जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बेसिस पर जो बैच था दैट इज कंप्लीटली फिल्ड अप, वो अभी फिल अप हो गया. तो दिस इज द बैच फॉर यू. ये बैच में प्री आरएमओ की प्रिपरेशन कराई जाएगी राइट फ्रॉम द बेसिक्स टू हाईएस्ट लेवल ऑफ प्री आरएमओ. प्री आरएमओ तक का पूरा प्रिपरेशन करवाया जाएगा. ये इस बैच का स्केड्यूल है. रफली 70 लेक्चर्स के अराउंड होंगे, एंड देयर विल बी टेस्ट अगेन आफ्टर एवरी 15 days. बेसिक्स के लिए सम एक्स्ट्रा सेशंस विल बी देयर, एंड यू विल गेट वीडियो सॉल्यूशन ऑफ दिस टेस्ट. ये जो टेस्ट है इनके वीडियो सॉल्यूशंस भी मिलेंगे. टेलीग्राम पर डाउट सॉल्विंग भी रहेगा. विद इन 24 hours आपके जो भी डाउट्स हैं वो सारे रिजोल्व किए जाएंगे, चाहे वो किसी भी सोर्स से हैं, ठीक है? नॉट ओनली फ्रॉम आवर असाइनमेंट्स, जो भी आप बुक कर रहे हो या कोई और कंटेंट कर रहे हो उसके डाउट्स भी इस सेशन में लिए जाएंगे.
असाइनमेंट जितने भी आपको मिलेंगे उनके वीडियो सॉल्यूशंस भी रहेंगे, राइट। ये बैच अप्रैल 4 से स्टार्ट हो रहा है। 4 डेज इन अ वीक इसकी क्लासेस हैं। मैं लिख देता हूँ। बेसिकली ये क्लासेस जो है दैट इज ऑन मंडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे, ठीक है। ये 4 दिन इनकी क्लासेस है। टाइमिंग 6:30 PM to 8 PM, राइट। इस बैच में एनरोल करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, बट यस दिस इज नॉट अ फ्री बैच, बट दिस बैच इज ओपन टू ऑल। कोई भी बच्चा जो अभी 8, 9, 10, 11, 12 या इवन 7th में भी है और मैथ्स एंथुसियास्ट है, मैथ्स के लिए प्रिपेयर करना चाहता है ओलंपियाड के लिए, देन ही और शी कैन एनरोल इन दिस बैच। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। ये बैच वैसे 9,000 का, बट यस यू कैन अप्लाई दिस कूपन CGPRO एंड यू विल गेट एन एडिशनल 10% डिस्काउंट, राइट। तो दैट्स इट फ्रॉम टुडे सेशन। हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे एक नए जेम के साथ, एक नए से इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ, राइट। सो टिल देन प्लीज टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू, बाय बाय।